निश्चित रूप से मिलेगा। धैर्य रखिएगा। और जैसी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हम उस लड़ाई में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि उस जहनियत का व्यक्ति जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, अब मैं किसी को नहीं जानता हूं। वहां पर अब उस जहन के लोग हैं या नहीं हैं। मैं कई बार ये मानता हूं कि आप लोग गुस्से में कहते हैं, मुझे स्वीकार करना पड़ता है जब आप कहते हैं कि इन सुब्रत राय की नीयत नहीं थी, एकदम झूठा आदमी था, ऐसे करा लिया वैसे करा लिया। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि वो पैसा देना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं है, पैसा देना चाहता था। कई बार बिजनेसमैन के, आप भी कोई जो बिजनेस करते हैं, उनकी बहुत सारी परेशानियां ऐसी हो जाती हैं जो आप एक एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, वहां से निकलना हो सकता है मुश्किल हो। अब उसके क्या कारण थे, ये सुब्रत राय ही बता पाएंगे। अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर गए। बस मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, आप सबसे धीरे धीरे एक एक करके बात करना चाहता हूं। शहनाज, आप बोलिए। और आज सबसे पहले हमारी जो दो महिला हमें देख रही हैं, शहनाज और ये, सबसे पहले वो बोलेंगे। और एक बात मैं आज आपसे आग्रह करूंगा, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा है, कि जब इंसान चला जाता है तो उसके प्रति कोशिश करें कि हम लोग कोई नाराजगी में भी, गुस्से में भी अपशब्द का प्रयोग ना करें। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। हमारा मुद्दा है पैसा लेना, निवेशकों का पैसा लेना, वो हम लोग उस पर कायम रहेंगे, लेकिन आप प्लीज ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जो थोड़ा सा अनुचित हो। शहनाज बोलिए। आशुतोष सर नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी वरिष्ठ गण, हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के साथियों, उन सभी को नमस्कार, एवं मेरी बहन पूजिता दीदी को नमस्कार। और लाइव में तमाम जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आशुतोष सर, सहारा प्रमुख सुब्रत राय का अचानक से कल रात में ये जब खबर आई तो वाकई में हम लोग एकदम से झटका लगा। मतलब दिमाग एकदम से सुन्न हो गया कि अचानक से ये कैसे हो गया, एकदम से कैसे हो गया। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और मानवता के नाते मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। इसके आगे आशुतोष सर, मुझे एक चीज पर डाउट हो रहा है। आवाज जी आ रही है, बोलिए बोलिए जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे इस बात का डाउट है सर कि ये बताइए कि एक हमारे देश का इतना बड़ा उद्योगपति, बिजनेसमैन, तो क्या ये जब इनको जब बीमार हुए ये, तो ना तो सहारा की तरफ से कोई लेटर आया और ना ही किसी मीडिया ने, ना ही किसी पत्राचार में, पेपर में कहीं से भी ये खबर क्यों नहीं आई। आशुतोष जी, आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ के, चाहे वो नेता हो, छोटे मोटे भी हो, या आपके फिल्म इंडस्ट्री से हो, कहीं किसी के साथ भी कुछ होता है तो आपने देखा होगा कि मीडिया सबसे पहले वहां उन खबर को चलाती है कि आज इनका बहुत अचानक से तबीयत खराब हुई और फलाने फलाने हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया। और जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे लालू प्रसाद जी को भी देखा होगा, और आपने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी को भी देखा होगा, उनके बारे में भी आज अचानक से उनको तबीयत बिगड़ी और उनको हॉस्पिटल में किया गया। और तमाम लोग हैं, किसका नाम लूं, फिल्मी दुनिया से हैं, हमारे यूसुफ साहब
जो थे शायरा बानो के जो हस्बैंड दिलीप कुमार जी, उनका भी वो तो कई बार हॉस्पिटल, जितनी बार आए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, फिर कई बार वो रिटर्न भी हो गए, वापस हो गए। लेकिन हमारे सुब्रत राय सहारा को एक भी बार किसी ने ना तो लेटर जारी किया और ना ही मीडिया ने दिखाया कि सुब्रत राय सीरियस है या उनकी हालत खराब है या उनको मतलब तबीयत खराब उनकी हो रही है, ये क्यों नहीं दिखाया गया। और हम लोग लगातार 1-1.5 साल से यही कह रहे हैं कि आखिर सुब्रत राय है कहाँ। ना तो उनका सवाल है, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट आ रहा सर, कहीं से 1 साल से उनका कोई स्टेटमेंट नहीं, उनका कहीं से कोई, उनका आप देख लीजिए कोई भी खबर नहीं उनके बारे में, ना उनकी फैमिली से, ना उनकी वाइफ से, कहीं किसी तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जैसे सहारा सुब्रत राय को किसी ने बंधक बना लिया हो,